कमरे में घना अंधेरा था। लाइट बंद हो चुकी थी। खिड़कियों के पर्दे तेज हवा से फड़फड़ा रहे थे। किसी के पास टॉर्च है? रिया के पापा ने घबराई हुई आवाज में कहा। लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि कमरे में अब सिर्फ रिया की धीमी हंसी गूंज रही थी। अब कोई नहीं बच सकता। उसकी आवाज दोहरी हो चुकी थी, जैसे कोई और उसके साथ बोल रहा हो। इसी बीच तांत्रिक आ चुका था। उसने कमरे के बीचों बीच धूनी जलाई। गाढ़ा काला धुआं कमरे में फैलने लगा। जलती लकड़ियों से चटकने की आवाज आ रही थी। तांत्रिक ने आंखें बंद की और धीमे धीमे कुछ बोलना शुरू किया। जैसे ही उसका मंत्रोच्चार तेज हुआ, रिया जोर से चीख पड़ी, बंद करो, उसे मत बुलाओ। लेकिन तांत्रिक ने मंत्र और तेज कर दिया। तभी रिया हवा में ऊपर उठने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी और हाथ पैर अकड़ गए थे। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे जकड़े हुए हो। तांत्रिक ने कुछ राख उठाकर जमीन पर बिखेरी। जो भी है, सामने आ। अचानक कमरे के एक कोने से एक साया उभर आया। लंबी काली आकृति, बिल्कुल अंधकार में लिपटी हुई। चेहरा नहीं था, बस जलती हुई लाल आंखें। गुस्से में गूंजती हुई एक भारी आवाज आई। ये मेरी है और अब इसे कोई नहीं बचा सकता। रिया के शरीर ने एक भयानक झटका खाया और वो जमीन पर गिर पड़ी। घर वालों ने राहत की सांस ली। तांत्रिक ने माथे से पसीना पोंछा। सबको लगा अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन तभी रिया ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसने कहा, तुम्हें क्या लगा कि वो चला गया? क्या जिन अब भी रिया के अंदर है, या कुछ और बड़ा होने वाला है? कल जानिए इस कहानी के आखिरी भाग में।